नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या सहित 4 शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट सीएम धामी ने किया शुभारंभ, स्केड्यूल और किराया तय। देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपए में होंगे। ये छूट 7,006 रुपए फ्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपए किराया रहेगा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। पैदल मार्ग पर बेलछा फावड़ा से बर्फ हटाने में जुटे मजदूर, हिमखंड जोन सक्रिय होने का खतरा। 16 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 12 किलोमीटर हिस्से पर जमी 3 से 5 फीट बर्फ की सफाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन मौसम की बेरुखी काम में आड़े आ रही है। 50 मजदूर बर्फ की सफाई में जुटे हैं। पैदल मार्ग पर हिमखंडों के सक्रिय होने से बर्फ खिसकने का खतरा बना है। बीते 1 से 3 मार्च के बीच हुई बर्फबारी से केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर धाम तक बर्फ जमी है। पैदल मार्ग पर इस बार जंगल चट्टी से ही 3 फीट से अधिक बर्फ जमी है। सरकार की नई व्यवस्था, अब बायोमेट्रिक से मिलेगी समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति अब बायोमेट्रिक से मिलेगी। छात्रवृत्ति के मामलों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार इस साल जून से नई व्यवस्था करने जा रही है। विभाग के निदेशक गीताराम नौटियाल के मुताबिक स्कूल खुलते ही पहले छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्र छात्राओं को कई तरह की छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन पूर्व में छात्रवृत्ति में गड़बड़ के मामलों को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 से इसके लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। रेल यात्री ध्यान दें, होली पर घर जाने की है तैयारी, तो ट्रेनों को लेकर ये अपडेट जान लीजिए। वेटिंग में ऐसा हाल। होली के लिए अभी ट्रेनों से सीटों को लेकर वेटिंग शुरू हो गई है। उपासना, कोटा एक्सप्रेस और हावड़ा सुपरफास्ट सहित अन्य ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। 20 मार्च के बाद तो ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग 50 से 100 तक पहुंच गई है। दून शहर में हजारों लोग यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से आकर विभिन्न नौकरियां या फिर व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग परिवार के साथ रहते हैं तो कुछ परिवार को गाँव छोड़कर आते हैं। त्योहार के मौके पर लोग अपने पैतृक गाँव या शहर की तरफ जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी का जोरदार स्वागत, योजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन के ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। इसके बाद सीएम धामी गांधी मैदान में पहुंचे। इस दौरान पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने सीएम का स्वागत किया। प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को नौकरी देने की घोषणा की। खेल विभाग में आएंगे 3 खिलाड़ी। एथलेटिक्स के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी अब जंगल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। वहीं पानसिंह खेल विभाग तो सूरज पवार युवा कल्याण विभाग से जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ ही अन्य खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभागों से पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने की तैयारी करी है। उत्तराखंड बनेगा स्पोर्ट्स हब। प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के खेल सेंटर, तैयार होंगे खिलाड़ी। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में अब हॉकी के खिलाड़ियों का अलग से प्रशिक्षण शिविर लगेगा। खेल निदेशालय ने हॉकी के खेलो इंडिया सेंटर के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया योजना के तहत एथलेटिक्स, फुटबॉल सहित 8 खेलों के खेल इंडिया खेल सेंटर खोले जाएंगे। खेलो इंडिया योजना के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगे। गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में बन रहे हॉकी मैदान में खेलो इंडिया खेल सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव खेल विभाग ने भेजा था। इस पर अब मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही खेल निदेशालय ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोलने के साथ ही संचालन की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर ने आदेश भी जारी कर दिया है। गठबंधन के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट पर सपा की निगाहें, ऐसा है वोटों का गणित।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अब समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की टीम को हरिद्वार सीट पर टिकट का इंतजार है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी एक बार जीत दर्ज कर चुका है, वहीं एक बार विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की थी। आलाकमान ने अभी 10 मार्च तक का समय दिया है। वोटों के गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने लिए हरिद्वार सीट को मुफीद मानती है। 1996 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अमरीश कुमार और 2004 लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी राजेंद्र कुमार के चुनाव जीतने के बाद से हर चुनाव में सपा इस सीट पर अपनी जीत की जुगत बढ़ा दिया है। 500 वन पंचायतों समेत 10,000 हेक्टेयर भूमि में उगाई जाएगी जड़ी बूटी, रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश की 500 वन पंचायतों की 5,000 सहित कुल 10,000 हेक्टेयर भूमि में जड़ी बूटी उगाई जाएगी। वन पंचायतों के लिए 628 करोड़ की परियोजना के तहत 11 हर्बल एरोमा टूरिज्म पार्क भी विकसित किए जाएंगे। ये कहना है वन मंत्री सुबोध उनियाल का। उन्होंने ये बात मंथन सभागार में वन पंचायतों की कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। वन मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत 10,000 लोगों को जड़ी बूटी उगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में वन पंचायत व्यवस्था केवल उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 14 पदों पर आयोग ने निकाली भर्ती, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह की ओर से बताया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी 26 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। विदेशों में सीखी अल्पाइन स्कीइंग की बारीकियां, अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी उत्तराखंड की बेटी। तुर्की में आयोजित होने वाली डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स से पहले उत्तराखंड के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की बेटी अमीशा चौहान अल्पाइन स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके लिए अमीशा ने करीब 3 महीने तक अलग अलग देशों में अभ्यास किया है। मूल रूप से धनौल्टी के भंसवाड़ी गांव निवासी अमीशा के पिता सूबेदार मेजर रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अमीशा डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स के अल्पाइन स्कीइंग वर्ग में प्रतिभाग करने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। आयुष्मान योजना में खेल कर रहे निजी अस्पताल, स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, मिलती है ये सुविधाएं। प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में खेल कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारक के भर्ती होने पर कुछ अस्पताल उनसे विभिन्न जांच का पैसा ले रहे हैं, जबकि ये सभी जांच संबंधित पैकेज में शामिल होती है। यानी क्लेम के साथ साथ अस्पताल मरीज से भी ये रकम वसूल रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही है, जिस पर प्राधिकरण ने समस्त सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी, 25,000 से ज्यादा ईवीएम तैयार, वीवीपैट मशीनों का हो रहा परीक्षण। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में मतदान के लिए अभी 25,000 से अधिक ईवीएम और 20,000 से अधिक वीवीपैट मशीनों को तैयार किया जा रहा है। पहले चरण के लिए इनका परीक्षण भी हो चुका है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए इस वर्ष 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीनों के जरिए ही मतदान किया जाना है। इसके साथ ही मतदाता ने जो बटन ईवीएम मशीन पर दबाया है, वोट उसी का गया है। उसकी पुष्टि के लिए वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाना है। चोपता में फंसे सभी पर्यटकों का हुआ सकुशल रेस्क्यू, यहां भी 20 लोगों का है सहायता का इंतजार। जनपद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में बर्फबारी के बाद फंसे यहां सभी 30 पर्यटकों का रेस्क्यू कर सकुशल निकाल दिया गया है। हालांकि बर्फ में फंसे होने के कारण उनके वाहनों को वहीं छोड़ दिया गया है। वहीं ऊखीमठ गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग पर चमोली जनपद की सीमा पर भी 20 पर्यटकों के फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।